हो गया खुलासा, बीजेपी दिल्ली जीती तो किसे बनाएगी मुख्यमंत्री। बीजेपी के इस नेता ने खुद ही कर दिया ऐलान, केजरीवाल एंड कंपनी को देगा दिल्ली चुनाव में बीजेपी का ये नेता कड़ी टक्कर। 2025 के विधानसभा में बीजेपी दे पाएगी इस नेता के भरोसे आपको टक्कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जिस चीज का इंतजार सभी को था, यानी कि आधिकारिक तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कब होगी, तो ये घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब आधिकारिक तौर पर दिल्ली के रण का बिगुल भी बज गया है। वैसे तो इससे पहले ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अस्त्र शस्त्रों पर धार लगाकर मैदान में हल्ला बोल दिया था और लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस सब के बीच जहां आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल यानी कि बीजेपी अभी तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे या मुख्यमंत्री फेस को साफ नहीं कर पाई है। इसको लेकर बाकायदा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें एक घोड़ा जो है सजा हुआ दिखाया गया था जिस पर दूल्हा नहीं बैठा है और आम आदमी पार्टी ने पूछा था कि दिल्ली में दूल्हा कौन है। तो आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं यह तस्वीर अंदर खाते साफ कर दी है कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और बकायदा इस उम्मीदवार या इस नेता ने भी एक बयान से यह साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन उससे पहले बीजेपी को 2025 विधानसभा चुनाव का यह रण हर हाल में जीतना होगा। बीजेपी के पास इस वक्त सुनहरा मौका है कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ले। अगर 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है, यानी कि बीजेपी का कट्टर वोटर अभी तक उससे छिटका नहीं है। 2015 और 2020 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और बढ़ते हुए इसी वोट प्रतिशत से आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी को टेंशन हो रही है। और यही वजह है जो राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार झूठी बयानबाजी बीजेपी को लेकर कर रहे हैं और इस सब के बीच वो एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। क्योंकि अगर 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को सब कुछ दिया है तो ऐसे में इतनी बड़ी घोषणाएं करने की जरूरत क्या है। और इस सब के बीच उनके शिक्षा की क्रांति को आगे बढ़ाने वाले शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की भी सीट आम आदमी पार्टी को इस बार बदलनी पड़ी। यानी कि टेंशन आम आदमी पार्टी के खेमे में जबरदस्त है और आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से जानते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद मुश्किल रहने वाला है। जहां एक तरफ बीजेपी से आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर और चुनौती मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने तमाम हथियार जो है वो मैदान में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सजा दिए हैं। और कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं जो सीधे आम आदमी पार्टी को चुभ रहे हैं। और उसके बाद उनको यहां तक कहना पड़ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं को चुनाव में फंडिंग कर रही है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में काम करने पर लगी हुई है। खैर, इस सब के बीच आपको बताते हैं वो नाम कौन सा है जो अगर दिल्ली बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली के पहले यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे और नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा अगर दिल्ली बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है और इसके पीछे की वजह है क्योंकि बीजेपी ने परवेश वर्मा को किसी और के सामने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा है। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री को चुनौती देने की जिम्मेदारी परवेश वर्मा को सौंपी गई है। जाहिर सी बात है, चुनाव की इस शतरंज में अगर परवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के बादशाह को ढेर करने में कामयाब रहे तो उन्हें इनाम के तौर पर दिल्ली की गद्दी मिल सकती है। इतना ही नहीं,
एक टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में प्रवेश वर्मा ने भी कहीं ना कहीं इस स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर वो दिल्ली जीतते हैं तो शीश महल के दर्शन दिल्ली की जनता को कराएंगे, यानी कि जो शीश महल अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बनवाया था उसमें वो जाकर रहेंगे और दिल्ली की जनता को वहां के चप्पे चप्पे के दर्शन भी कराएंगे। आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी दिल्ली जीतती है तो क्या प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।